नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ n of a is equals to 15, n of a union b is equals to 29 and n of a intersection b is 7, we have to find the value of n of b। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है a यूनियन b, नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो देखिए यहाँ पे a यूनियन b की वैल्यू 29 दी हुई, a यूनियन b की जो वैल्यू हमको दी हुई है वो है 29, इसकी 15 प्लस ये फाइंड आउट करना है, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ डालने के बाद n ऑफ b फाइंड आउट करने के लिए n ऑफ b को एक ही साइड में रखना होगा और सारी वैल्यूज़ इक्वल्स टू के दूसरे साइड में लानी होंगी, अपोजिट साइड में। तो 15 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये -7 है तो यहाँ पे आपके प्लस हो जाएगा। 29 + 7 36 -15 इज 21, तो n ऑफ b की वैल्यू 21 निकल जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, 60 drinks coffee and 20 drinks coffee and tea both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. तो A यूनियन B मतलब n ऑफ A, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। हमको पता है A यूनियन B मतलब सारे स्टूडेंट्स आएंगे दैट इज़ 125, और n ऑफ A जो सिर्फ और सिर्फ टी पीते हैं 80 और जो सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं उनको 60, और n इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो है कितनी आई हैं वो हम देखेंगे। तो n इंटरसेक्शन b की वैल्यू, यहाँ पे हमको n इंटरसेक्शन b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। तो n इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए 125 इज इक्वल्स टू 80 + 60, तो 80 + 60 140। तो जब ये 125 के साथ हम -140 करेंगे इक्वल्स टू में आएगा -a इंटरसेक्शन b। तो 125 माइनस 140 जब करेंगे तो आंसर कितना आता है। तो फिर से एक बार उसको अच्छे से देखते हैं। स्टूडेंट्स 125 है टोटल, ड्रिंकिंग टी जो ड्रिंक कर रहे हैं 80 है, कॉफ़ी जो ड्रिंक कर रहे हैं वो है 60, और जो टी एंड कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं वो है 20। तो हम क्या करेंगे, इससे हमको निकालना है कि कौन सिर्फ और सिर्फ कौन स्टूडेंट है जो टी या कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, दोनों में से कौन वो नहीं पी रहे, ऐसे निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हमारा n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस b माइनस ये निकालेंगे। तो n ऑफ a यूनियन b मतलब सारे स्टूडेंट्स आएंगे, तो 125 a की 80 + 60 -20, इससे इसलिए करेंगे क्योंकि टी एंड कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, इसलिए यहाँ पे -20 करेंगे। और ए इंटरसेक्शन भी जो निकाल रहे हैं हम, वो इसका निकाल रहे हैं कि दोनों भी नहीं पी रहे हैं टी और कॉफ़ी। तो 120 -80 + 60 140 -20 120। तो यहाँ पे n ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जो है 5 पीपल लिखेगा कि 5 विल नॉट ड्रिंक 5 स्टूडेंट्स विल नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी का आंसर आएगा ये। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बोला है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब बोथ द सब्जेक्ट बोला है मतलब ए यूनियन बी नहीं आएगा, कॉमन सब्जेक्ट। बोथ द सब्जेक्ट बोला है मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट में जो पास हुआ है वही, तो वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में भी तो भी पास हुए ऐसे स्टूडेंट जो है वो ए यूनियन बी के सेट में रहेंगे। और इसको हमको सेम फार्मूला से सॉल्व करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल्स माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ये बहुत इजी है। उसके बाद अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9th, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट पास 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed. So we need to find how many students follow the hobby of sky watching only and rock climbing only. ये हमको सब कुछ find out करना है।
तो हम ये फाइंड आउट करेंगे अभी कि ये कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको 220 स्टूडेंट्स दिए हैं 9-10 क्लास 9th में, तो हम क्या करेंगे A यूनियन B लिख लेंगे। A यूनियन B इज इक्वल्स टू 220 दिया गया है हमको। लेट A बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड नंबर ऑफ A इक्वल्स टू 130. Let B be the set of students having a hobby of sky watching, that is n of B is equals to 180. ये हमको बहुत अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज़ वो इंटरसेक्शन में आएगा और उसकी वैल्यू 110 हमको दी गई है। तो ओनली रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम क्या करेंगे, n ऑफ A मतलब हमारा जो नंबर ऑफ A है दिया हुआ उससे हम n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है 130 स्टूडेंट्स जो है उनकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है। तो 130 माइनस 110 उसमें से कॉमन हम माइनस कर देंगे अगर रॉक क्लाइंबिंग के इसमें से जितने स्टूडेंट्स दिए हैं उसमें से, तो हमको ओनली रॉक क्लाइंबिंग के स्टूडेंट्स मिलेंगे। और अगर हमने स्काई वॉचिंग के लिए भी सेम किया, एन ऑफ बी से कॉमन स्टूडेंट्स जो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसको माइनस कर ले तो हमको सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग की वैल्यू मिलेंगी। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी हॉबीज़, दैट इज़ रॉक क्लाइंबिंग भी नहीं है, स्काई वॉचिंग का भी उनको हॉबी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स कितने रहेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग और सिर्फ स्काई वॉचिंग कर रहे हैं उनको ऐड कर देंगे और इंटरसेक्शन में से उतने स्टूडेंट्स को हम माइनस कर देंगे ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो हमको मिलेगा कि जो 20 स्टूडेंट्स है उनको दोनों भी हॉबीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से हमको सारे आंसर्स लिखने हैं। तो वेन डायग्राम में सेट ए में कौन से वैल्यूज़ है वो दिखनी है, एक्स वाई जेड एम और एन। ये कॉमन जो हमारा ये निकला है यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन, जो मतलब हमने दोनों का जो ओवरलैपिंग करके, दोनों सेट का ओवरलैपिंग करके यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं वेन डायग्राम में वो भी हमको दोनों में लिखने हैं, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है इसीलिए यहाँ पे ओवरलैप्ड सेक्शन में दिए हुए हैं वो। तो ए में भी एम और एन आएगा, एक्स वाई जेड आएगा और सेट बी का आंसर निकालेंगे तो पी क्यू आर एम एन निकलेगा। ए यूनियन बी में सिर्फ जो कॉमन है वो एक ही बार आते हैं और बाकी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी के सेट के, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर ये सारे आ जाएंगे ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में हमारा आंसर आ रहा है एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में ये पूरा जो बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आ जाएंगे, जैसे कि एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी भी आएगा यूनियन सेट में। ए कॉम्प्लीमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सारे छोड़ के बी के और यूनिवर्सल सेट के भी सबके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पी क्यू आर एस टी ये ए डैश में आएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट जो है आपका वो बी कॉम्प्लीमेंट में सारे बी के एलिमेंट्स छोड़ के यूनिवर्सल सेट के भी और सेट ए की भी एलिमेंट्स आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब सबसे पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है दोनों में जो कॉमन है वो है एम और एन। सॉरी यहाँ पे हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो ए यूनियन बी के हमारे पास एलिमेंट्स थे सारे एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड। इसमें से जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, मतलब इसमें प्रेजेंट है बट यूनिवर्सल मतलब सेट में इसमें नहीं प्रेजेंट है, ऐसा एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एस और टी है जो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे ए यूनियन बी को, तो एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। बट कॉम्प्लीमेंट सेट में हम वही एलिमेंट लिखते हैं जो वो गिवन सेट में अपसेंट हो और यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। तो यूनिवर्सल सेट में सिर्फ एस टी प्रेजेंट है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ के, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो सिर्फ एस टी आएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हो गई है।